हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम देखेंगे टॉप 80 सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। और कब कराया था? तो गुजरात विजय के बाद कराया था। गुजरात विजय करने के बाद फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और बहादुर शाह जफर ही 1857 के क्रांति के नेता भी थे। और इसे 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने पकड़कर रंगून भेज दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो बुद्ध के पुत्र का नाम पुत्र तो राहुल। नेक्स्ट प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो लोधी वंश का स्थापना 1451 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गुलबदन बेगम कौन थी? तो हुमायूं नामा की रचना किया था और ये हुमायूं की बहन थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध राजवैद्य थे? तो कनिष्क के, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसने ही चरक संहिता की रचना किया था। चरक संहिता की रचना किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इन्हों और क्या विवेकानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसका निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? तो चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था खजुराहो का मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्थापना कब हुआ था प्रार्थना समाज की? तो इसका स्थापना हुआ था 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व हुआ था। इसे ही भारत का राष्ट्रीय संवत कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय संवत भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन हो जाएगा? तो अहमदाबाद उत्तर भारत का कानपुर और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। नेक्स्ट प्रश्न, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? शुक्र को। स्वेज नहर किन दो महत्वपूर्ण सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमारा हो जाएगा गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई लगभग कितना है? तो इसका ऊंचाई लगभग 1722 मीटर है। दोदा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामुड़ी किसकी है? तो अन्नामुड़ी हो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हमारा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी पर। इसे ही दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध भी कहा जाता है। हीराकुंड को दुनिया का सबसे लंबा
सबसे लंबा मिट्टी का बांध कहा जाता है, मिट्टी का बांध भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो हमारा सप्ताप मंडल में पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है। नेक्स्ट प्रश्न, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। और लाओस को? तो लाओस को हजारों हाथियों की भूमि कहा जाता है, हजारों हाथियों की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से कौन सी नदी को जानी जाती है? तो गोदावरी को, इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप है। मानव शरीर का समान तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट ऑप्शन नंबर ए। और सेल्सियस में? तो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और 7 से कम, 7 से कम, तो 7 से कम हो जाएगा हमारा अम्लीय, और 7 से ज़्यादा अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा क्षारीय। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज किया था, चेचक की टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत बल्ब के अंदर का तार फिलामेंट किस धातु का होता है? तो ये टंगस्टन का होता है। वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को नापा जाता है, दूध की शुद्धता को नापा जाता है। और हाइड्रोमीटर से ये तरल का घनत्व नापा जाता है, तरल का घनत्व की माप की जाती है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक इस्पात यानी कि ठोस में होती है। एलपीजी सिलेंडर में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इथाइल मैरकैप्टन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री को कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान हमारा नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कब लागू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1969 को, 2 अक्टूबर 1969 को। किस जिले में सबसे पहले लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले लागू हुआ था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होती है? 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 17। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना किसके शासनकाल में? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1935 में हुआ था। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए करता है? 5 वर्षों के लिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन कितने आर्टिकल में? तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और अगर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो ये सचिनानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष सचिनानंद सिन्हा को कहा जाता था। बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बुल और बियर शेयर बाजार संबंधित है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा असम में। ऑप्शन नंबर ए। किसके लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। पेरिस कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कब दिया गया था? तो 1913 में। किस चीज के लिए दिया गया था? तो गीतांजलि पुस्तक के लिए। गीतांजलि पुस्तक के लिए। दूध की शुद्धता मापने वाले यंत्र किस क्या कहा जाता है? तो लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। थॉमस कप का संबंध? तो थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन नई दिल्ली। और कब हुआ था? तो 1951 में। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में पौधों कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ध्वनि को किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। ऑप्शन नंबर बी। यह हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो हमारे जांघ में पाया जाता है। सबसे छोटी पूछेगा तो ये हो जाएगा सबसे छोटी। सबसे छोटी और कहाँ पाया जाता है? तो कान में। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी। इसे सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह या सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी। ये लगभग कितना परसेंट है? तो 78%। और ऑक्सीजन 21%। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान निकोबार में। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापान की मुद्रा कौन सा? जापान की मुद्रा येन। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पिंक सिटी किसे कहा जाता है? मैंने पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जयपुर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है। सतलज।
स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये लगभग कितना मीटर ऊंची है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? ये लगभग 182 मीटर। कहाँ है? तो गुजरात में। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू। ऑप्शन नंबर सी काठमांडू। कहाँ? तो काठमांडू है नेपाल में। स्थापना कब हुई थी सार्क की? तो स्थापना हुई थी 1985 में। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर भारत की। प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। रंगोली किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो रंगोली हमारा महाराष्ट्र की प्रमुख कला है। बिहार की? तो बिहार की हो जाएगा मधुबनी। मधुबनी चित्रकला। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट बोलेगा तो इंडिया गेट दिल्ली में कौन सा है? तो दिल्ली में है इंडिया गेट। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है। ज़्यादातर खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यह ऑपरेशन फ्लड जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस प्रत्येक साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास को कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसे आयरन मैन कहा जाता है। आयरन मैन। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मलेरिया रोग किस किस द्वारा फैलता है? तो मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो वायुयान का अभ्यास राइट ब्रदर्स ने किया था। और उस ब्रदर्स का नाम क्या था? तो ऑरविल और विल्बर। और ये आज का लास्ट प्रश्न, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसे आयरन वोमन के नाम से जाना जाता है। अब प्रथम राष्ट्रपति भारत की प्रतिभा पाटिल। तो ये थे आज के 80 महत्वपूर्ण समान ज्ञान प्रश्न। अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।